जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में न्यूज आया है कि चाइना, रसिया और इंडिया मिलकर मून मिशन चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने वाले, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने वाले हैं। ठीक है, ये न्यूज क्या मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा फैल रहा है। ठीक है, ये हकीकत भी है, रियल भी है कि न्यूज जो है इस प्रकार की चल रही है। और इसके साथ साथ कभी भारत जो है चाइना के साथ कोई भी मिशन साझा नहीं किया है। तो क्या भारत चाइना और रसिया के साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? अगर ज्वाइन करता है तो इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसी प्रतिक्रिया रहती है? ठीक है, तो क्या है, क्या भारत, ठीक है, क्या भारत चीन और रूस के साथ मिलकर चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा, जिसको परमाणु ऊर्जा स्थापित करेगा? ठीक, और इसके साथ साथ अमेरिका की कैसी रही प्रतिक्रिया इस न्यूज को देखते हुए कि एक तरफ इंडिया, चाइना और रसिया एक साइड हो रहा है, तो इसको देखकर अमेरिका की कैसी प्रतिक्रिया रही इंडिया के बारे में। ठीक है, इस सभी के टॉपिक के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्यों लोग चाहते हैं कि मून पर अपना मिशन भेजे, मून पर क्यों चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर न्यूज निकला है। देखिए मिंट के अनुसार कहा गया कि इंडिया टू ज्वाइन रसिया एंड चाइना न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून। कहां पर? मून के लिए, चंद्रमा के लिए। ठीक, इंडिया टुडे लिखता है कि रसिया चाइना टीम अप फॉर लूनर मिशन प्लांट, व्हाट विल बी टेक फॉर द इंडिया टू ज्वाइन। नेक्स्ट लिखता है कि रसिया टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून आर ज्वाइन एंड चाइना ज्वाइनिंग। ठीक, यहां पर कुल कहने का मतलब है कि जो इंडिया, क्या चाइना और रसिया के साथ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्थापित करने की बात हो रही है चंद्रमा मिशन पर, भारत उसको ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, इसकी खबर पहले रसिया के टॉक्स न्यूज के द्वारा दी गई, उसके बाद रिसेंट टाइम इसको पूरा ओपन किया, स्पष्ट दिखा। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार का है मून मिशन पर लोग क्यों जाना चाहते हैं, मून पर स्थापना क्यों चाहते हैं कि लोग वहां पर हमारी कॉलोनी बसे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, पुतिन के द्वारा ही इंडिया को उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो भारत का परम मित्र कौन है? रसिया है। और रसिया जो है चाहता है कि भारत भी इसको ज्वाइन करे। क्यों करे? ठीक, इसके बारे में समझेंगे क्यों चाहता है इंडिया भी इसको ज्वाइन करे। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए भारत क्या, मोदी जी, इसके साथ साथ ये पुतिन और ये चाइना है। तो यहां पर देखेंगे इन लोगों के बीच संबंध किस प्रकार से स्थापित हो रहा है, आगे वाले भविष्य में किस प्रकार से होगा। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता, नहीं किसी का दोस्त होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया चाइना का दुश्मन है या चाइना इंडिया का दुश्मन है। जब समय आता है, जब किसी की मौका आता है, तो एक दूसरे के साथ क्या कोलैबोरेट कर लेता है। ठीक है, तो समझेंगे इसकी न्यूज के बारे में। देखिए, इंडिया और चाइना क्या एक साथ आ रहे हैं इस मिशन के थ्रू। अब बात होती है कि क्यों चाहते हैं सभी लोग कि चंद्रमा पर जाने के लिए। देखिए इंडिया का प्लानिंग क्या है? देखिए इंडिया की प्लानिंग है कि 2040 तक हम इस पर ह्यूमन, आदमी भेजने की उसकी प्लानिंग है। किसकी? इंडिया की। इंडिया कब है? 2040। और इसके साथ साथ रसिया और चाइना की प्लानिंग है 2031 तक जो है चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की प्लानिंग है, इंसान भेजने की प्लानिंग है। ठीक है, तो यानी इंडिया जो है चाइना से कितने 10 साल पीछे प्लानिंग कर रहा है। इंडिया की प्लानिंग 2040 से और रसिया और चाइना का प्लानिंग 2031 से। ठीक है, इसके साथ साथ जो अब बात करेंगे अमेरिका तो 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तो वहां पर पहुंच गए थे, वहां उतरे भी। लेकिन जो अमेरिका है इस न्यूज को, जो कि अमेरिका कहता है कि हम अपने जो अंतरिक्ष यात्री है, जो अंतरिक्ष थे, जो एस्ट्रोनॉट थे, हमको चाइना जो मून पर उतारे थे। तो इस न्यूज को बहुत लोग क्या फेक मानते हैं कि अमेरिका ये फेक न्यूज चलाते हैं, और बहुत लोग रियल न्यूज मानते हैं। हालांकि इंडिया रियल मानता है कि अमेरिका वहां पर उतरा था। लेकिन अब क्या है, इतने लंबे समय पश्चात भी अब अमेरिका भी चाहता है कि वहां पर अमेरिका मनुष्य बिठाए या वहां पर कॉलोनी बसाने की है। उसने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम आर्टिस्ट मिशन। ठीक, आर्टिस्ट मिशन 2, आर्टिस्ट मिशन 3, आर्टिस्ट मिशन 4, जो कि आर्टिस्ट मिशन 2 जो है वो 2025 तक भेजेगा, और आर्टिस्ट मिशन जो 3 है वो 2026 तक भेजेगा, और आर्टिस्ट मिशन जो 4 है वो 2028 तक भेजेगा। आर्टिस्ट मिशन जो 2 है जो 2025 भेजेगा, उसमें 4 एस्ट्रोनॉट भेजेगा। कितने? 4 एस्ट्रोनॉट को भेजेगा जो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाकर आ जाएंगे, यानी निरीक्षण कर। इसके पश्चात 2026, जिसको आर्टिस्ट मिशन 3 कहा गया है, ठीक, आर्टिस्ट मिशन 3 में वहां पर जो लैंड कराएगा मनुष्य के लिए, कौन है वहां पर मनुष्य को जो है वो लैंड कराया, कौन? अमेरिका। किस प्लानिंग है। और आर्टिस्ट मिशन जो 4 है वहां पर मनुष्य की कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया है, या एक प्रकार कॉलोनी बसाएगा, वो अमेरिका की प्लानिंग है आर्टिस्ट मिशन के।
इसी प्रकार से चाइना का जो मिशन है वो चांग के नाम से, चांग 1, चांग 2, चांग 3, जिस प्रकार से इंडिया का जो मिशन होता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4, ठीक उसी प्रकार से चाइना का जो है वो चांग 1। ठीक है, तो चाइना जो है 2031 तक है ये चंद्रमा पर मनुष्य उतारेगा। भारत जो है 2040 तक प्लान है। अमेरिका जो है 2026 तक मनुष्य उतारकर और 2026 तक अपनी कॉलोनी बनाने के लिए भी यहां पर काम करेगा। और अमेरिका ने अपने वैज्ञानिक को लगभग $5 मिलियन फंडिंग दी है कि आप ऐसा प्रैक्टिस करिए या इस प्रकार का रिसर्च करिए कि चंद्रमा पर किस प्रकार से बिजली उत्पन्न हो या बिजली उत्पन्न करने के न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रकार से संभव हो। अमेरिका ने $5 मिलियन जो है ऑलरेडी दे चुका है कि आप इस पर रिसर्च करिए। क्यों? क्योंकि समझिए, देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर टोटल या 2800 दिन जो है दिन नहीं होता है। जैसे इंडिया पर दिन होता है, रात होता है, एक ही दिन में 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होता है। लेकिन चंद्रमा पर क्या खासियत है कि लगातार 14 दिन होता है और लगातार 14 दिन या रात होता है। अब बात करेंगे कि अब चंद्रमा पर जो है सोलर पैनल या सोलर पैनल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि चंद्रमा पर लगातार 14 दिन रात होगा तो बिजली कहां से मिलेगी? क्योंकि सूर्य की रोशनी पहुंचेगी नहीं तो हमारा सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पर इसकी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जो मून है, मून पर 14 दिन होता है, 14 दिन रात होता है। तो जब रात का समय होगा तो बिजली उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकाश, सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी। अब जब नहीं पड़ेगी तो आपका जो वैज्ञानिक जार है वहां पर रिसर्च करने के लिए वो रिसर्च में बाधा होगी। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए, उसको समस्या न हो, जाने से पहले यानी मनुष्य उतारने से पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा दे, जिससे बिजली की समस्या न हो। क्योंकि रिसर्च करने के लिए बिजली क्या मेन मुद्दा है, यानी मेन आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चाइना, अमेरिका ये सभी चाहते हैं कि यहां पर जो है हम अपना अधिग्रहण करें और अमेरिका जो है 2028 तक अपनी कॉलोनी बसाने की मिशन रखा है। ठीक है, ये हो गया चंद्रमा पर। अब समझिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब चंद्रमा पर मनुष्य भेजेंगे तो उनको रिसर्च करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको सोलर पैनल से 24 घंटा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर चंद्रमा पर 14 दिन होता है और 14 दिन रात होता है। जिस कारण से जब रात का समय हो जाएगा तो सोलर पैनल काम करना नहीं चाहेगा या काम करना बंद कर देगा। जिस कारण से न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर विस्फोट है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर वहां पर बिजली पैदा किया है। जिस प्रकार से आप धरती पर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर बिजली उत्पन्न करते हैं या सबमरीन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर बिजली चलाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी क्या बिजली प्लांट लगाकर उसको बिजली उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बात होती है इसमें भारत को सम्मिलित क्यों किए? क्योंकि देखिए चाइना और रसिया इसको 2021 में मिशन बनाए थे कि हमको क्या है, चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है। अब न्यूज आ रहा है 2024 में कि इसमें इंडिया को भी शामिल कर लिया जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे जब 2023 में भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन भेजा है तो क्या पूर्ण रूप से सक्सेसफुल था। इसके साथ साथ जो भारत की टेक्नोलॉजी है, जो भारत के वैज्ञानिक भेजते हैं, बहुत ही चीपेस्ट यानी बहुत ही कम खर्चे में अपना मिशन पूरा करते हैं। एक प्रकार का भारत जो क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर भारत को भी टेक्नोलॉजी का अनुभव है। तो इसलिए चाइना और रसिया भी चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे में सम्मिलित हो जाए। ठीक है, जिस कारण से हमारा मिशन अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, तो अब समझ में आ गई। देखिए जो बात है बता दिए किस प्रकार से है। देखिए जो मिशन है इसको 2021 में लॉन्च किया गया। उस समय जो है क्या था, 2021 में रसिया और चाइना साथ आए थे। इसके साथ साथ 2035 तक जो है इसको पूर्ण करने की मिशन है। हालांकि रच लिखा गया 2031 तक। ठीक है, तो 2035 तक इसको पूर्ण रूप से करने की मदद। देखिए यहाँ पर क्या है, रिसेंट टाइम में जो है छापा, ये क्या है, जो छापा है, रसिया ग्राउंड ब्रेक लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अट्रैक्ट चाइना एंड इंडिया मॉस्को आई स्पेस बेस्ड ऑन टास्क। टास्क क्या है? टास्क जो है रसिया का ये न्यूज चैनल है, एजेंसी है जो कि द्वारा एक बताया गया है। इसको ना रसिया रिसेंट टाइम में इसको छापा है, तो ये न्यूज जो है सही है। ठीक, हालांकि अभी इंडिया ने अपना खुले तौर पर नहीं कहा कि हम इसमें जा रहे हैं। हालांकि ये जो न्यूज है आने वाले समय में इंडिया इसमें जाएगा, इसमें कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, सो द कीन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग द रसियन एम्बेसियर प्रोजेक्ट ऑफ द लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी इंडिया जो है इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं, अपना रुचि दिखा रहा है कि हम इसमें सम्मिलित होंगे या हम अपनी इसमें क्या रुचि दिखा रहा है इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ द प्रोजेक्ट है लीड बाय द रसिया स्टेट, क्या है जो इस प्रोजेक्ट को कौन लीड कर रहा है? रसिया स्टेट कर रहा है। इसलिए जो है इंडिया को भी इसमें सम्मिलित कर रहा है।
ठीक है। न्यूक्लियर कॉपरेशन, रोसाटम, रोसाटम क्या है, रोसाटम एम, रोसाटम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हेड होता है उसको रोसाटम कहते हैं रसिया में। रोसाटम एम फॉर द बिल्ड अप स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी वहां पर क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है जो कि लगभग 1/2 मेगावाट का होगा। कितना होगा, 1/2 मेगावाट का ये जनरेट करेगा। कितना, देखिए मेगावाट, 1/2 मेगावाट का जो है ये बिजली उत्पन्न करेगा, जिस तरह से वहां पर रिसर्च करने के लिए समस्या न हो। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है, रसिया का रॉसकॉस्मोस, इंडिया का इसरो, चाइना का CANS, ये क्या आंतरिक एजेंसी है जो कि चाइना का है। ठीक, क्या है, रसिया एंड चाइना हैव बीन कोलैबोरेटिंग क्लोजली इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन 2021 है, 2021 में इसको किया गया था, अलाउड द प्लैनेट टू द बिल्ड अ ज्वाइंट लूनर बेस कॉल्ड द इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ILRS के नाम जानते हैं। ठीक है, इसके साथ द स्टेशन हैज एक्सपोर्टेड टू द ऑपरेशन बिटवीन द 2035 से 2045, ये मिशन है 2035 और 2045 जिसमें पूर्ण रूप से कर लिया जाएगा। ठीक है, एम टू द सब as the hub of the scientists and research and the will of the open all the interested country and the international partners। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो देश इसमें इंटरेस्ट है वो उसमें भी आकर पार्टनर बन सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कि ये क्या मून पे क्या होता है, आपको बताएं कि जो भारत भेजा था अपना चंद्रयान 3 मिशन, वो चंद्रमा के साउथ पोल को भेजा जहां पर हमेशा अंधकार होता है। तो भारत ने अपना लोहा मनवा दिया है कि अंतरिक्ष में कि हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, जिस कारण से चाइना और रसिया अपने साथ इंडिया को लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या छपा है, द इकोनॉमिक टाइम्स छपा है, इंडिया चाइना रसिया ज्वाइन द बिल्ड ऑफ मैसिव न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून, एस्टेब्लिश फ्यूचर ह्यूमन लूनर कॉलोनी। यानी फ्यूचर में क्या है, भविष्य में क्या है, वहां पर मनुष्य की कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा कि 2028 तक हम वहां पर मनुष्य की कॉलोनी बसाएंगे, उसी प्रकार से इंडिया चाइना और रसिया मिलकर भविष्य में ह्यूमन कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना आर टू आर हिस्टोरिकल रिवल नेशन आर द सेट ऑफ द कोलैबोरेट विद द रसिया एंड एस्टैब्लिश द न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए ये क्या है, भाई ऐतिहासिक है कि अभी तक भारत और चाइना कभी कोलैबोरेट नहीं किए थे, लेकिन ये क्या है, हिस्टोरिकल है कि भारत और चाइना इसको कर रहे हैं। हालांकि ये जो जियो पोलिटिकल होता है, जियो पोलिटिकल में कोई देश किसी का न दुश्मन होता है न किसी का साथी होता है, तो लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, दिस इज द डेवलप ऑफ द रिप्रेजेंट बाई यूएशिया टाइम्स एंड द सोर्स ऑफ द फ्रॉम द रसिया स्टेट ऑन द न्यूज एजेंसी टास्क। न्यूज एजेंसी के नाम क्या, टास्क के द्वारा एक कहा गया है, वाज द अलाउड बाय द एलेक्सा लिंकवे हेड ऑफ द रोस्टमन। देखिए रोसाटमन के हेड कौन थे, एलेक्सी लिंकन के द्वारा एक कहा गया है। ठीक, इसके साथ द इनिशिएटिव ऑफ अलायंस विद द इंडिया प्लान टू द मैनेज लूनर मिशन ऑफ 2040, यानी इंडिया का जो मिशन है, जो वहां पर उतारने की प्लानिंग है, 2040 तक लूनर मिशन जो है उतारने की प्लानिंग है। हालांकि यहाँ पर जो चाइना है, चाइना और रसिया का 2021 तक है। ठीक, ये है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की ये प्रक्रिया है, ये इमेजेस है। ठीक है, देखिए इंडिया अभी क्या इंटरनेशनल सोलर स्टेशन, जिस प्रकार से इसमें अमेरिका और वेस्टर्न, इसके साथ साथ रसिया का जो हिस्सा है, उसी प्रकार से इंडिया भी 2035 तक भारत स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी, यानी यहां पर जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी प्रकार से भारत स्पेस स्टेशन बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसको 2035 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जिसको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वो होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियर ब्रेक अप टू द फ्रॉम द टू लाइटर न्यूक्लियर, एक बड़ा न्यूक्लियर जो है दो छोटे न्यूक्लियर में टूट जाता है। लेकिन यहां पर जो फ्यूजन और नाभिकीय संलयन होता है, दो छोटा नाभिक एक बड़े नाभिक में कन्वर्ट होता है, उसको न्यूक्लियर संलयन करते हैं। ठीक है, इज इन्वॉल्व द चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, चेन रिएक्शन, इसमें चेन रिएक्शन नहीं होता है। इज हैवी न्यूक्लियर ऑफ द बम्बार्डेड विद द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की क्षति के द्वारा इसमें होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट न्यूक्लियर ऑफ द हीटेड एंड द स्ट्रीम ऑफ द हाई टेम्परेचर, इसमें अधिक टेम्परेचर पर यहां पर निकलता है। इसके साथ वी हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म टू द कंट्रोल मिशन, यानी जो न्यूक्लियर विस्फोटन होता है वो क्या कंट्रोल मिशन होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो कंट्रोल मिशन नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या था, यूरेनियम के ऊपर
प्रयोग होता है जो कि बहुत ही कम मिलता है, और इसमें जो प्रयोग होता है न्यूक्लियर वेस्टेज जो होता है इसमें क्या हानिकारक नहीं होता, इसमें हानिकारक होता है। ये क्या कॉस्टली नहीं होता, ये इजिली से मिल जाता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है, इजिली से मिलता नहीं है। ठीक है, देखिए इमेज के माध्यम से समझिए क्या होता है न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, समझिए एक एटम है, एक एटम दो एटम में डिवाइड हो गया, इसके साथ ऊर्जा निकलता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है जिससे बिजली पैदा की जाती है वो न्यूक्लियर विखंडन होता है, जिसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है, इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें क्या इसके द्वारा इसको काम किया था, और इसकी ये अभिक्रिया क्या कंट्रोल होती है। लेकिन जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये क्या नाभिकीय संलयन बोलते हैं, हिंदी में क्या नाभिकीय संलयन होता है। इसमें दो नाभिक मिलकर एक नाभिक में जाते हैं, जैसे दो एटम है, दो एटम मिलकर एक एटम में जाता है जिसको लार्ज कहते हैं, और इसमें एनर्जी होती है, और ये क्या कंट्रोल नहीं किया जाता है, और इसको क्या कंट्रोल करें, इसको कंट्रोल नहीं। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य में क्या नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, सूर्य में क्या है, सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें दोनों में क्या ऊर्जा निकलती है। लेकिन जो न्यूक्लियर विस्फोट होता है या क्या न्यूक्लियर विस्फोट होता है उसमें उस अभिक्रिया को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए नाभिकीय फ्यूजन का यूज करते हैं, जिसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसको नहीं करते क्योंकि ये कंट्रोल में होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसके साथ ये समझ में कि इंडिया किस प्रकार से अमेरिका को बैलेंस करते हुए चाइना और रसिया और इंडिया मिलकर मून मिशन पर किस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, और भविष्य में इंडिया भी यहां पर क्या सम्मिलित होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।